जैसे शरीर को रोटी जरूरी है, शरीर को पानी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, घर जरूरी है और सृष्टि चलाने के लिए स्त्री पुरुष जरूरी है, जहां ये सब जरूरी है तहां सृष्टि में पूर्ण होकर जीने के लिए गीता जरूरी है, उपनिषद जरूरी है, भागवत जरूरी है। इसके बिना कोई पूरा होकर दिखा दे। इसलिए अपना पूरा होना कर्म पर निर्भर नहीं है, अपना पूरा होना अध्यात्म पर निर्भर है, सोच पर निर्भर है, समझ पर निर्भर है और बाकी सबका उपयोग समाज के लिए है। इसलिए भगवान ने कह दिया कर्म योग और ज्ञान योग का जब आया कि तदेकम बद निश्चित्य, तुम दोनों में से एक बात कहो, या तो कर्म की या ज्ञान की। फिर भी वही कहते हैं, वो ये कहते हैं ज्ञान जो है तुम ज्ञान से कर्म का त्याग कर दो। ज्ञान को नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए तो यज्ञ न करो, मोक्ष नहीं चाहिए तो तप न करो, मोक्ष नहीं चाहिए तो दुनिया के काम न करो, मांग के खा लो। अर्जुन ने ये भी तो कहा कि मैं भीख मांग कर खा लूंगा पर ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मोह जगा है। तो भगवान ने कहा कि दोनों बातें हैं, दो तरह की निष्ठाएं हैं। एक ज्ञानी कर्म का त्याग कर देता है और एक ज्ञान कर्म नहीं त्यागता, सिर्फ अंदर की अज्ञानता से मुक्त होकर कर्म करता है। और पूरी गीता में बार बार दोहराया है कि कर्म का पूर्ण रूपेण शरीर से त्याग हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मांग के खा रहे हैं या कमा के खा रहे हैं, कर्म का त्याग कौन कर सकता है? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम छोड़ना भी चाहो तो कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। अब दूसरा विषय, अभी हम कर्म जब करते हैं तो फल के लिए करते हैं। फल का अर्थ कोई ये फल नहीं आम के, कर्म का भी फल होता है। कर्म का फल है कुछ पाना। शंकराचार्य कहते हैं कर्म कोई मुक्ति, शांति, आनंद, ब्रह्म पाने के लिए नहीं है। वो सीधा कहते हैं चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। वस्तु के उपलब्ध करने के लिए कर्म नहीं है और हम कर्म कुछ उपलब्ध करने के लिए कर रहे हैं। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते। कर्म से बंधन होता है, विद्या से मुक्ति होती है। तो अपने लिए विद्या, अपने लिए ज्ञान, अपने लिए सत्संग है और औरों के लिए काम। यहां तक शरीर भी औरों के लिए। ये भोजन करिए, मैं बहुत उदाहरण देता हूं, थोड़ा उन चीजों को लो जिनमें दिमाग नहीं है, चेतना नहीं है। उनका पेड़ फलता है, बढ़ता है, वो किस लिए? पेड़ को क्या मिलना है? तो क्या पेड़ को पानी नहीं चाहिए? क्या पेड़ को खाद नहीं चाहिए? क्या पेड़ की सुरक्षा नहीं चाहिए? पर ये सुरक्षा पेड़ की क्या पेड़ के लिए है? आप ट्रैक्टर रखते हैं, डीजल नहीं डालते, सर्विस नहीं कराते, तो कार को क्या लाभ है? अर्थात फिर समझिए, ये शरीर यंत्र है, इस यंत्र का उपयोग करिए, इसको भोजन दीजिए। यदि कार को भी हम गैरेज में खड़ा करते हैं तो इसको यदि बेडरूम में ले गए तो क्या गुनाह हो गया? पर क्या कर लोगे? क्या ये बचाए रख पाओगे? इसलिए ज्ञान ये जब हो जाता है कि ये यंत्र कार्य के लिए प्रकृति कर्म कराती है, ये गुण गुणों में बरतते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति तद मद भावम शोधिगच्छति।
जो इस प्रकृति के सभी कामों को, प्रकृति के गुणों को मान लेता है और अपने को अकर्ता और अभोक्ता, मैं पूर्ण हूं, मैं मद्भावायोपपद्यते, वो ब्रह्म हो जाता है। मद्भावम शोधिगच्छति, वो ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। फिर ब्रह्म को क्या कमी, क्या अधूरापन? अभी नहीं जानते कि ब्रह्म में अधूरापन सुना हुआ है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि ये प्रकृति करती है, मैं नहीं, ये जरूरत मेरी नहीं, भूख मेरी नहीं है। पेड़ को यदि पानी चाहिए तो पेड़ की योजना है कि प्रकृति की योजना है? पेड़ में फल आते हैं, पेड़ की योजना है कि प्रकृति की योजना है? जैसे वहां मन बुद्धि नहीं होने से तुम आसानी से पकड़ सकोगे कि पेड़ में फल पेड़ की अकल से नहीं आए, पेड़ का बढ़ना पेड़ की सोच से नहीं हुआ। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये सारी सृष्टि उसने चलाई है। तुमसे भी पेड़ से वो कराता है, बादल से कराता है, सूर्य से काम लेता है, वो काम लेता है। बया तपति सूर्य, उसके निर्णय से पेड़ काम कर रहे हैं, उसके निर्णय से सारी सृष्टि काम कर रही है, और तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। और कर्ता ही नहीं मान रहे, तुम्हें कोई कमी लगती है, भोगता मान रहे हो। धनी होने के लिए, बड़े होने के लिए, सुखी होने के लिए, जीने के लिए कर रहे हो। सफल हो जाओगे जीने में? कोई जीने में सफल होकर दिखा दे, और ज्ञानी मरकर दिखा दे। अभी आप समझ नहीं पाओगे कि ज्ञानी की मृत्यु हो नहीं सकती और अज्ञानी बच नहीं सकता। तो पेड़ ने क्या किया है? तुम भी एक क्या पेड़ नहीं हो? तुम बुद्धिमान पेड़ हो ना। यदि बुद्धिमान पेड़ हो तो पेड़ से थोड़ी बहुत चूक भी हो गई हो तो वो भी तुम ना होने दो, बाकी तुम भी एक समझदार पेड़ हो। तो जब ना समझ प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा काम कर रहा है तो समझदार मान ले मैं कर रहा हूं। यदि सारी सृष्टि जहां दिमाग नहीं है वो सब चल रहे हैं, सूर्य पृथ्वी घूम रही है, ग्रह काम कर रहे हैं, सब हो रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है, तुम भी बड़े हुए हो, तुम भी एक पेड़ हो। इसमें अभिमान भर तुमने किया कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं जीवित हूं, और चूंकि मैं जीवित हूं इसीलिए मरो। तुम क्यों कहते? तुम शरीर से जीवित नहीं हो, तुम शरीर के कारण तुम कर्ता नहीं हो, तुम बुद्धि के कारण कर्ता बन गए हो, तुम बुद्धि के कारण भोक्ता बन गए हो। इसीलिए इस दुर्बुद्धि को हटाकर तुम्हारे कर्ता भोक्तापन, इस भूख को मिटाकर, जो बुद्धिजन्य अज्ञान से जो भूख पैदा हुई है, शरीर से जो भूख पैदा हुई है उसे योगी भी नहीं मिटा सकता। शरीर से जो कुछ पैदा होता है वो तुम नहीं रोक सकते, जैसे पेड़ नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते। फिर तुम क्या कर सकते? इस शरीर के अभिमान से, जो एक कार्य के लिए यंत्र प्रकृति ने दिया है, और तुम इसमें बैठकर शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में रहने पर भी तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, पर मानते हो। यदि तुमको पता होता तो गीता को यह समझाने की क्या जरूरत थी कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में रहने पर भी तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, तू इसमें तेरी रोशनी है। और ये काम पहले होता है जहां रोशनी नहीं है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताग्वंस ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जना, जो आत्मवेदता नहीं है। अब ये देखो, जहां मैं हूं का ख्याल नहीं है वहां कौन सा काम रुका है? पेड़ में बताओ। जहां इतनी बुद्धि नहीं है तो सांप है, बिच्छू है, शुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब काम हो रहा है, सृष्टि चल रही है। तो तू भी यदि मूर्ख होता तब भी सृष्टि चल जाती।
तो बुद्धि क्यों मिली है? जब जानवर काम कर सकता था तो तुझे बुद्धि क्यों मिली है? अभिमानी बनने के लिए कि निरभिमान होने के लिए? तुझे बंधने के लिए कि मुक्त होने के लिए? इसलिए सिर्फ काम कराना होता तो भगवान सृष्टि से सारा काम ले रहे हैं। मनुष्य तन देकर, बुद्धिमान बनाकर, तुझे बिठाकर सिर्फ तुझे ये बताना था कि तू सबकी तरह काम करते दिखाई देने पर, सबकी तरह जन्मते मरते दिखाई देने पर भी तू न जन्म न मर, न करता हो न भोगता हो, तू ब्रह्म होकर जी।